क्या आपकी सैलरी से घर की ईएमआई चलती है? क्या बच्चों की पढ़ाई उसी नौकरी पे निर्भर है? क्या हो यदि आपकी जगह आपकी नौकरी एक मशीन करने लगे? क्या लगा? डर मुझे भी लगा। जब मैंने पहली बार एक खबर पढ़ी थी 2026 की, आज की इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वह शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति है, और उस क्रांति का नाम है एआई। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ना खाना खाता है, ना छुट्टी मांगता है, ना सैलरी बढ़ाने की बात करता है, ना यूनियन बनाता है, और सबसे खतरनाक बात, वह हर दिन पहले से ज्यादा बुद्धिमान होता जा रहा है। इस बात को समझते हैं मेरे दोस्त विजय की कहानी से। विजय जो कि 32 साल का है, जिसका 25 लाख का पैकेज है, 20 लाख की कार है और 1.5 करोड़ का फ्लैट है शहर के सबसे पॉश इलाके में। उसके पास आज हर वो सुविधा है जो अपर मिडिल क्लास के पास होती है। लेकिन तभी एक दिन दोस्तों, उसके मैनेजर ने उससे सिर्फ एक लाइन कहा, सॉरी विजय, यू आर नो मोर इन कंपनी। आज से आपका काम एक मशीन करेगी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। यदि मैं आपसे कहूं कि आज दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियां हजारों कर्मचारियों के काम को एआई की मदद से कम लोगों में बांट रही है, क्या आप इस पे विश्वास करेंगे? और यदि मैं आपसे कहूं कि जिस काम को करने में पहले 8 घंटे लगते थे, आज वही काम कुछ मिनटों में हो रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन यह भविष्य नहीं, यह वर्तमान है। आज मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछने जा रहा हूं, जिसका जवाब शायद आपके पास नहीं होगा। अगर होगा तो शायद आप रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। कल्पना कीजिए, आज रात आप सोते हैं, सब कुछ सामान्य है, घर की ईएमआई चल रही है, बच्चों की फीस भरनी है, माँ बाप की दवाइयां खरीदनी है, कार की किस्त भी बाकी है, सब कुछ सामान्य है, जिंदगी बिल्कुल सामान्य है। लेकिन कल सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी गई। ना कंपनी बंद हुई, ना आपने कोई गलती की, ना आपकी कोई शिकायत हुई, फिर भी आपकी नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि अब आपका काम एक मशीन कर सकती है। दोस्तों, डरावनी बात ये नहीं कि ऐसा हो सकता है, डरावनी बात ये है कि दुनिया के कई हिस्सों में होना शुरू हो चुका है। लेकिन रुकिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह आपकी नौकरी, आपके बच्चों के कैरियर और शायद आपके पूरे भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये विजय की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन करोड़ों लोगों की जो इस समय नौकरी कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, तो जरा वास्तविक दुनिया पर नजर डालते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज एआई पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। कई कंपनियां पहले से एआई सिस्टम का उपयोग कर रही है, जो रिपोर्ट तैयार कर सकता है, ग्राहक सेवा संभाल सकता है, डेटा का विश्लेषण कर सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि काम करने का तरीका तेजी से बदल जाएगा। जीवन बात के इस एपिसोड में हम डर नहीं, सच्चाई की बात करेंगे, ताकि आप समय रहते हुए अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जीवन बात चैनल पे बात डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते जगाने के लिए होती है। क्या है आखिर ये एआई, और आखिर इतना शक्तिशाली क्यों बन रहा है? कल्पना कीजिए दोस्तों, आपके पास एक ऐसा सहायक है जो लाखों किताबें, लेख, वीडियो और जानकारी कुछ ही सेकंड में पढ़ सके, उनसे सीख सके और फिर आपके सवालों का जवाब दे सके। और यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सरल भाषा में समझे तो एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। सवाल ये आता है, आखिर ये काम कैसे करता है? तो समझते हैं इस बात को भी। एआई बेसिकली ना 3 चरणों में काम करता है। पहला चरण इसका होता है डाटा, यानी कि जानकारी इकट्ठा करना। जैसे क्या है, एक बच्चा किताबें पढ़कर सीखता है, वैसे एआई भी लाखों करोड़ डेटा से सीखता है। उदाहरण किताबें हैं, वेबसाइट है, फोटो है, वीडियो है, आवाज है, दस्तावेज है। तो ये वो तरीके हैं जिससे एआई अपना जानकारी को इकट्ठा कर रहा है, हर दिन अब तक की है और आगे भी करता रहेगा। आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, अब इस डाटा से एआई सीखता है क्या? पैटर्न। अगर एआई को लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाए, तो क्या वह सीख जाता है? हाँ, बिल्कुल सीख जाता है कि आखिर बिल्ली दिखती कैसे है। और फिर जब भी आप नई फोटो दिखाकर उससे ये पूछेंगे कि ये बिल्ली है कि नहीं, वो डेफिनेटली पहचान जाएगा और बता देगा कि ये है बिल्ली। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले उसने डाटा कलेक्ट किया, उसके ऊपर उसने अपने आप को ट्रेन किया। और तीसरा पार्ट, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, वो है प्रेडिक्शन एंड डिसीजन, जवाब देना। अब क्या होता है, डाटा उसके पास आ चुका है, उससे उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया है। तो अब क्या होगा, जब भी कोई आदमी उससे पूछेगा, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे वो बताओ, वो टक करके क्या करेगा, उसका आंसर दे देगा।
जैसे आप उससे पूछते हो भारत की राजधानी क्या है, वो तुरंत आंसर देगा नई दिल्ली। 1995 में इंटरनेट आया, 2005 में स्मार्टफोन आया और 2025 में आया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एआई एक चैटबॉट नहीं है, यह एक ऐसी तकनीक है जो सीख सकती है, समझ सकती है, विश्लेषण कर सकती है और कई मामलों में इंसानों से तेज निर्णय भी ले सकती है। आज एआई रिपोर्ट लिख रहा है, फोटो बना रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है, कोई भी कोड लिख रहा है, ग्राहक से बात तक कर रहा है और मेडिकल रिपोर्ट को पढ़कर उसका विश्लेषण कर रहा है, कानूनी दस्तावेजों को समझ रहा है, उन कानूनी दस्तावेजों में संविधान के हिसाब से क्या कमियां हैं, क्या उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, क्या है, उसका इस्तेमाल करके एक आदमी की कोई समस्या है उसका वो समाधान कर सकता है। ये सारे काम जो पहले इंसान करते थे अब उसे एआई कर रहा है। ये अच्छा भी है, पर यहीं से ना चिंता शुरू होती। एआई ना कभी सीधी नौकरी नहीं खाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो काम करने के तरीकों को बदल देगा। एक कंपनी है जिसमें 5 लोग रिपोर्ट बनाते हैं, 3 लोग उसका एंट्री करते हैं, 2 लोग ग्राहकों के ईमेल को संभालते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही आप एआई का इस्तेमाल करेंगे, वो 2 से 3 लोग ही मिलके इन 7 लोगों का काम कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, नए लोगों की भर्ती कम कर देगी। ऐसे काम जो दोहराए जाने वाले काम है वो सबसे पहले प्रभावित होंगे। दोहराए जाने वाले काम कौन कौन से? डेटा एंट्री है, टेलीकॉलिंग है, बेसिक अकाउंटिंग है, साधारण कंटेंट राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, कस्टमर सपोर्ट है। इन कामों में नियम तय होते हैं, इसलिए नहीं बहुत तेजी से कर लेगा। अब क्या होगा कि जब आदमी ज्यादा से कम हो जाएंगे और काम कम आदमियों से ज्यादा इफेक्टिवली होने लगेगा, तो क्या होगा, पैसा बच जाएगा कंपनियों का। अब मान लीजिए कर्मचारी है जिसकी सालाना लागत 6 लाख रुपए, एआई टूल आया आपका 50,000 से 1 लाख रुपए, तो काम की गुणवत्ता तो समान हो गई, पर आदमी की जो लागत थी, जो पहले एक आदमी उस काम को कर रहा था, वो एआई बहुत ही सस्ते तरीके में, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उस काम को कर देगा। तो फिर क्या जो कंपनियां हैं वो एआई को प्राथमिकता नहीं देंगी। अब जब 10 आदमियों का काम 2 आदमी करने लगेंगे, तो क्या होगा, इससे नई भर्तियां कम हो जाएंगी। हर कर्मचारी को नहीं निकालना है, लेकिन भविष्य में कंपनियां क्या करेंगी कि 10 लोगों की जगह 5 लोगों की पर्याप्त है। इससे क्या होगा, इससे नई नौकरियों के अवसर कम हो सकते हैं। पर नई नौकरियों का मतलब ये नहीं कि नई तरह की नौकरियों का अवसर, नई नौकरियों का मतलब है कि जो पहले जिन 10 तरह के कामों को करने के लिए 20 से 50 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, अब वही काम एआई की मदद से उन 50 आदमियों की जगह शायद हो सकता है 5 या 6 आदमी ही मिलकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस काम को करने के जो पहले चांसेस थे नौकरी के रूप में, अब वो थोड़े कम हो जाएंगे। ये तय है कि एआई कुछ नौकरियां खत्म कर देगा, लेकिन ये भी तय है कि साथ के साथ में कुछ नई तरह की नौकरियों को पैदा कर देगा। सबसे ज्यादा खतरे में कौन होगा इस वजह से? पहला, डेटा एंट्री ऑपरेटर। एआई और ऑटोमेशन कुछ सेकंड में हजारों रिकॉर्ड को प्रोसेस करके बढ़िया तरीके से डेटा एंट्री बना सकता है। बेसिक कस्टमर सपोर्ट यानी कि कॉल सेंटर, एआई चैटबॉट और वॉइस बॉट्स, ये क्या करेंगे, पहले से ही लाखों ग्राहकों के प्रश्न संभाल रहे हैं। अब जब ज्यादा इनका इस्तेमाल होगा तो ये पहले से ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से संभाल सके। टेलीकॉलर सपोर्ट्स, प्रारंभिक बातचीत और फॉलोअप एआई द्वारा अब आराम से किए जा सकते हैं। तो ऐसे काम जिसके लिए पहले लोगों को रखना पड़ता था, जो कॉल करके सेल्स की रिपोर्ट्स लेते थे, उसके बारे में जानते थे, फीडबैक करते थे, सपोर्ट्स करते थे, वो काम अब एआई बहुत आराम से कर देगा। बेसिक अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, जो पहले अकाउंटिंग के लिए और जो आपकी बुक कीपिंग रखने के लिए आप लोग रखते थे, अब एआई क्या करेगा, बहुत आसानी से उस चीज को रख लेगा। वो क्या करेगा, जो बिलिंग है, टैक्स कैलकुलेशन है, रिपोर्टिंग है, उसको बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमेटेड करके आपको फटाफट उसकी रिपोर्ट बना देगा। सामान्य कंटेंट राइटिंग, ऐसे लोग जो सामान्य लेख लिखते थे या उत्पादों का विवरण लिखते थे या कोई बेसिक रिपोर्ट बनाते थे, उसको क्या करेगा ना, यही बहुत जल्दी, बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से बना देगा। साधारण ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग, टेम्पलेट आधारित काम एआई टूल्स द्वारा बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। एआई सबसे पहले उन लोगों को प्रभावित करेगा जो रोज एक जैसा काम करते हैं, क्योंकि मशीनें दोहराए जाने वाले काम इंसानों से सस्ते और तेज गति से कर सकती हैं। अगर एक एआई 10 लोगों का काम कर सकता है तो उससे क्या होगा, कंपनी का खर्च भी कम हो जाएगा, काम भी इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा और भविष्य के लिए ये कंपनियों के लिए हमेशा प्रायोरिटाइज हो जाएगा कि ये काम के लिए मशीन को रखा जाए या
इंसान को रखा जाए। और देखो दोस्तों, यहीं से ना असली चुनौती शुरू होती है। एक पल के लिए आप अपनी नौकरी को भूल जाओ, सोचो आपके बच्चों के बारे में। यदि आज आपका बेटा इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है या शिक्षक बनना चाहती है या अधिकारी बनना चाहती है, तो आने वाले समय में उन्हें डिग्री नहीं बल्कि नई तकनीक के साथ काम करना भी सीखना होगा। क्योंकि भविष्य की दुनिया में आपका पढ़ा लिखा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पढ़े लिखे होने के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल करना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो भाग 4 में समझते हैं कौन सी नौकरियां सुरक्षित हैं। सबसे पहले एक बात समझो, दुनिया में ना कोई भी नौकरी 100% सुरक्षित नहीं है। भविष्य में सबसे सुरक्षित नौकरी किसी पद की नहीं होगी, बल्कि उस व्यक्ति की होगी जो लगातार सीखता रहता है। कुछ नौकरियां ऐसी भी हैं जहां AI केवल मदद कर सकता है, इंसान की पूरी जगह लेना बहुत मुश्किल है। अब अच्छी खबर सुनो, AI बहुत कुछ कर सकता है दोस्तों, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो इंसान बेहतर कर सकता है, जैसे भावनाओं को समझना, नेतृत्व को करना, रिश्तों को बनाना, रचनात्मक सोच और जटिल निर्णय लेना। अब देखो, बात करते हैं डॉक्टर और सर्जन से। AI बीमारी पहचानने में तो मदद कर सकता है, लेकिन मरीज की स्थिति को समझकर उसका ऑपरेशन करना और अंतिम निर्णय लेना अभी भी डॉक्टर का काम है। शिक्षक और ट्रेनर, AI पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चों को प्रेरित करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके व्यक्तित्व को विकसित करना, वो काम AI कभी नहीं कर पाएगा। सेना, पुलिस और सुरक्षा बल, युद्ध और सुरक्षा में तकनीक मदद तो करेगी, लेकिन कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना और इंसान को नेतृत्व करना, ये शायद AI आने वाले भविष्य में भी ढंग से नहीं कर पाएगी। वैज्ञानिक और शोधकर्ता, दोस्तों AI ना डेटा का विश्लेषण तो कर सकता है, लेकिन नई खोज और नए विचार अभी भी इंसान की बुद्धि में ही आते हैं, वो कोई भी AI के उससे नहीं आने वाले हैं। AI को भी बनाने, सुधारने और नियंत्रित करने के लिए इंजीनियरों की जरूरत होगी, क्योंकि AI एक टूल है, लेकिन इसे सही दिशा देने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इंसानों की है। तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, उसे बनाने, सुधारने और समाज के लिए उपयोगी बनाने में इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञों की अहम भूमिका होगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मैकेनिक, यदि किसी घर की वायरिंग खराब हो जाए या मोटर खराब हो जाए, तो AI स्क्रीन से उसे ठीक नहीं कर सकता। ऐसे कौशल वाले लोगों की मांग हमेशा बनी रहेगी, जो काम फिजिकल करने हैं और उसमें तकनीक का कोई इस्तेमाल नहीं। हाँ, तकनीक का इस्तेमाल है चीजों को आइडेंटिफाइड करने। बिजनेस मालिक और उद्यमी, AI एक उपकरण है, लेकिन व्यवसाय का विजन, जोखिम लेना और नेतृत्व करना, ये सारे काम इंसान के रहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र, जैसे फिल्म निर्देशक, लेखक, संगीतकार, कलाकार, कंटेंट क्रिएटर, AI मदद करेगा, लेकिन लोगों की इंसानी भावनाओं और मौलिक विचारों की जरूरत हमेशा उसको रहेगी। दोस्तों जरा कल्पना करो, सुबह आपकी आंख खुलती है, आपका AI असिस्टेंट पहले से आपके दिन का पूरा प्लान बना लेता है, कार खुद चलकर आपको ऑफिस ले जाती है। ऑफिस पहुंचकर आप 8 घंटे काम नहीं करते, बल्कि AI के साथ मिलकर 2 से 3 घंटे में भी काम कर लेते हैं। सुनने में शायद आपको एक ना साइंस फिक्शन जैसा लग रहा होगा, लेकिन 2030 की दुनिया शायद कुछ ऐसी ही होगी। 2030 तक AI मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहेगा, वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। AI डॉक्टर, AI शिक्षक, AI वकील, AI असिस्टेंट, हर क्षेत्र में AI मौजूद रहेगा। जिस तरह आज इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है, उसी तरह 2030 में AI के बिना काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। 2030 तक कई पारंपरिक नौकरियां बदल जाएंगी। कंपनी कर्मचारियों से ये नहीं पूछेगी आप क्या कर सकते हो, बल्कि ये पूछेगी कि आप AI के साथ कितना अच्छा काम कर सकते हैं। और AI का उपयोग जानने वाले लोगों की मांग हमेशा सबसे अधिक रहेगी। डिग्री से ज्यादा स्किल की कीमत होगी। आने वाले समय में आज भी कंपनियां कौशल को महत्व दे रही हैं, लेकिन 2030 तक ये और बढ़ सकता है। यदि व्यक्ति के पास AI स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, तो वह केवल डिग्री वाले व्यक्ति से आगे निकल सकता है। AI कई बीमारियों को शुरुआती चरण में पहचानने में मदद करेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिपोर्ट, दवाओं की सलाहें और नियमित निगरानी अधिक डिजिटल हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी डॉक्टर ही लेंगे। 2030 तक इलेक्ट्रिकल वाहन बढ़ेंगे, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम विकसित होगा, डिजिटल भुगतान और भी सामान्य होंगे। कई शहर पहले से अधिक तकनीक आधारित हो सकते हैं। कई लोग किसी एक कंपनी के बजाय ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल बिजनेस से आय कमाएंगे। एक व्यक्ति भारत में बैठकर दुनिया भर के ग्राहकों के लिए काम करेगा। 2030 की सबसे बड़ी चुनौती AI नहीं होगा दोस्तों,
सबसे बड़ी चुनौती होगा खुद को बदलने की क्षमता। जो लोग नई तकनीक सीखेंगे वे आगे बढ़ेंगे, जो लोग बदलाव से बचेंगे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से समझा है तो एक बात याद रखें कि बार बार लोग सोच रहे हैं कि एआई हमारी नौकरी खा जाएगा, एआई आने वाले जीवन में ये कर देगा, एआई ये कर देगा, एआई कर देगा, एआई कर देगा। पर सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई से थोड़ी अलग है। और आज असली खतरा एआई नहीं है, इसका असली खतरा है बदलाव को स्वीकार ना करना, नई चीजें सीखना बंद कर देना। ये सोच लेना कि जो आज चल रहा है वो हमेशा चलता रहेगा। अब समझना, एक कंपनी में 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी 8 घंटे लगा के एक रिपोर्ट बनाता है और दूसरा कर्मचारी एआई की मदद से वही रिपोर्ट 1 घंटे में बना लेता है। तो अब आपको क्या लगता है, कंपनी पहले वाले को ज्यादा महत्व देगी या दूसरे वाले को? और जवाब आपको शायद समझ में आ गया होगा। एआई ने पहले कर्मचारी को नौकरी नहीं निकाला, दूसरे कर्मचारी ने छीनी। क्यों? क्योंकि उसने एआई का उपयोग करना सीख लिया। तो दोस्तों, एआई भविष्य में नौकरियां नहीं छीनेगा, आपकी नौकरी वह व्यक्ति ले जाएगा जो एआई का उपयोग आपसे बेहतर करना जानता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, एआई से डरने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि एआई भी इंसानों ने ही तो बनाया है। एआई खुद कोई कंपनी थोड़ा खोलता है, एआई खुद कोई सपना थोड़ा देखता है, एआई खुद कोई लक्ष्य थोड़ा तय करता है। एआई केवल एक उपकरण है और इतिहास में हमेशा टूल का मालिक जीता है, टूल से डरने वाला नहीं। आने वाले समय में मशीनें इंसानों को नहीं हराएंगी, बल्कि वे इंसान जीतेंगे जो मशीनों के साथ मिलकर काम करना सीख जाएंगे। इसलिए सवाल ये नहीं कि एआई कितना आगे जाएगा, सवाल ये है कि आप उसके साथ कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार हैं। पर इसमें सुरक्षित नौकरी नहीं होगी, सुरक्षित व्यक्ति होगा, और वो व्यक्ति होगा जो हर दिन कुछ नया सीख रहा होगा। ध्यान से समझना, आज की पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, आपकी नौकरी एआई नहीं छीनेगा, आपकी नौकरी वह व्यक्ति ले जाएगा जो एआई का उपयोग करना जानता है। अगर इंटरव्यू में भी 2 लोग जाएंगे तो एआई की मदद से 10 गुना तेज काम करने वाले को पहले मौका दिया जाएगा, ना कि दूसरे आदमी को जो पुराने तरीके से काम करता है। और अब आप समझ सकते हैं कंपनी किसको चुनेगी। जवाब साफ है दोस्तों। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि एआई नौकरियां खत्म करेगा तो नई नौकरियां कौन सी आएंगी? तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में कई नए अवसर पैदा होंगे, जैसे एआई स्पेशलिस्ट, एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ऑटोमेशन मैनेजर, एआई कंसल्टेंट, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन एक्सपर्ट, एआई कॉन्टेक्स्ट स्टडी। यानी कि अवसर खत्म नहीं होंगे, सिर्फ उनका रूप बदल जाएगा। अब भविष्य की बात करते हैं। 2030 तक दुनिया में 2 सूबे बढ़ सकता है। पहला, वो लोग जो एआई का उपयोग करेंगे, और दूसरा, जो एआई से डरेंगे। 2030 दुनिया केवल मशीनों की दुनिया नहीं होगी, यह उन लोगों की दुनिया होगी जो नई तकनीक को सीखेंगे, एआई को अपनाएंगे, लगातार खुद को बेहतर बनाएंगे। और याद रखना, 2030 में सबसे अमीर या सबसे ताकतवर व्यक्ति वह नहीं होगा जिसके पास पैसा है, बल्कि वह होगा जो तेजी से सीखने वाला व्यक्ति होगा। यानी 2030 की सबसे बड़ी सच्चाई क्या होगी? अवसर खत्म नहीं होंगे, अवसर बदल जाएंगे। और इतिहास गवाह भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब बिजली आई थी तो दुनिया बदली थी, जब कंप्यूटर आए थे तो दुनिया बदली थी, जब इंटरनेट आया था तो भी दुनिया बदली थी, जब एआई आया है तो दुनिया फिर बदलने वाली है। लेकिन याद रखना, मशीनों ने कभी इंसानों को नहीं हराया, हर बार उन लोगों के पीछे छोड़ दिया जिन्होंने सीखना बंद कर दिया। इसलिए आज रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि क्या मैं भविष्य के लिए तैयार हूँ? क्योंकि आने वाले समय में मशीनें इंसानों को नहीं हराएंगी, बल्कि वे इंसान जीतेंगे जो मशीनों के साथ मिलकर काम करना सीख जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज हमने एआई के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। हमने जाना है कि एआई क्या है, ये कैसे काम करता है, कौन सी नौकरियां खतरे में है, कौन सी अपेक्षाकृत सुरक्षित है, और 2030 की दुनिया कैसी हो सकती है। लेकिन पूरी वीडियो का सार सिर्फ एक वाक्य में समझना हो तो वह फिर से मैं रिपीट करता हूं, और वह है कि एआई आपका दुश्मन नहीं है। अज्ञानता और बदलाव से डरना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखना, जब एआई आया तो दुनिया फिर से बदलने वाली है, और सिर्फ इतना होगा कि कुछ लोग इस बदलाव का फायदा उठाएंगे और कुछ लोग इसके बारे में शिकायत करते रह जाएंगे। निर्णय आपके हाथ में। क्या आप एआई से डरेंगे या एआई को अपना सबसे शक्तिशाली साथी बनाएंगे? दोस्तों, विजय की कहानी जो शुरुआत में हमने डिस्कस की थी वो एक काल्पनिक थी, लेकिन उसका संदेश बिल्कुल वास्तविक है। समय रहते सीखिए, खुद को अपडेट कीजिए और भविष्य के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले समय में सबसे सफल व्यक्ति वह नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी डिग्री होगी, बल्कि वह होगा जो सबसे तेजी से सीखना जानता होगा। भविष्य में मशीनें इंसानों को नहीं हराएंगी, बल्कि वे इंसान जीतेंगे जो मशीनों के साथ मिलकर काम करना सीख जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का अंक, जिसमें हमने आपको समझाया कि आने वाले भविष्य में एआई आपकी जिंदगी में कितना बड़ा एक फैक्टर हो सकता है, जो समय रहते यदि आप उसको समझ जाएं तो आपकी जिंदगी को वो वारा और नारा कर सकता है। पर यदि नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पे ले आए जिसकी कल्पना और परिकल्पना दोनों करना आपके लिए आज के टाइम में संभव ही ना हो। तो समय रहते जागिए। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जीवन बात के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या एआई आपकी नौकरी को प्रभावित करेगा? क्या आप आज से एआई सीखना शुरू कर चुके हैं? तो मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में एक और ऐसी बात के साथ।
जो डराएगी नहीं बल्कि समय रहते आपको जगाएगी। क्योंकि जीवन बात चैनल पर बातें डराने के लिए नहीं, समय रहते जगाने के लिए होती है। धन्यवाद दोस्तों।